नमस्कार दोस्तों, मैं समरजीत सिंह आज फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर अपने YouTube चैनल कमल सरोवर के माध्यम से। एक शेर है कि चांद से, फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा है चाहे जहाँ से सुनिए। और क्या ज़रूरी है कि हर पर्दा उठाया जाए? मैं हूँ खामोश, जहाँ से मुझको वहाँ से सुनिए। तो बात खामोशी की है। वैसे ज्ञानियों ने कहा है कि बहुत ज़्यादा बोलने से मीनिंगफुल खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है, और खामोशियाँ भी बेवजह नहीं होती हैं। कुछ दर्द हैं जो आवाज़ छीन लिया करते हैं। हम आपको अब सतयुग में ले चलते हैं कि महादानी राजा हरिश्चंद्र, उनकी रानी बेटा जिनका कोई मोल नहीं था, भरे बाजार में 2 कौड़ी में बिक गई। लेकिन जुबान नहीं खोली। कह सकते थे कि प्रभु इतनी निष्ठुरता तो ठीक नहीं, लेकिन खामोशी। कारण क्या था आप समझना। खामोशी। अब त्रेता युग में श्री राम अपनी पत्नी समेत, भाई के समेत वन को चले गए, लेकिन जुबान नहीं खोली। कह सकते थे कि हमारी माँ का आदेश नहीं है, सौतेली माँ का आदेश है, लेकिन चुपचाप चले गए, खामोश। द्वापर युग में पांडव भरे दरबार में राजपाट हार गए नारी। दुशासन भरे दरबार में द्रौपदी को निर्वस्त्र करता रहा, लेकिन 5 योद्धा चुप बैठे रहे। जुबान नहीं खोली, यानी खामोशी। और आज से 750 वर्ष पहले हमारे एटा में ही पटियाली कस्बे की बेहतरीन हस्ती हुई अमीर खुसरो। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 7 बादशाहों के अंदर काम किया था। 7 बादशाहतें उन्होंने अपने ज़माने में देखी थी, और बुढ़ापे में वही काम करते करते जब परेशान हो गए हैं तो एक शेर लिखते हैं कि वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है, और ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आँच न तुझ पे आएगी। ये जुबान किसी ने खरीद ली है, कलम किसी की गुलाम है। यानी वो भी, उन्होंने जितना भी लिखा है एक तरह से खामोशी में ही लिखा है। अब आइए, कल की बात है कि 1963 में महर्षि रमण से मिलने यूरोप के एक राइटर ब्रिंटन पॉल आए। उस समय महर्षि रमण मौन ले चुके थे, तो ब्रिंटन पॉल उनके साथ 1 घंटा बैठे। महर्षि ने कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि वो मौन ले चुके, तो वो शून्य में देखते रहे, और 1 घंटे बाद उनकी मीटिंग समाप्त हो गई। ब्रिंटन पॉल लिखते हैं कि मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, इजिप्ट का जादू देखा है, चीन में बहुत सी चीज़ें देखी हैं जादुई, लेकिन महर्षि रमण के साथ बैठ के जो शून्य में देखते हुए उन्होंने मुझसे कह दिया है, ऐसा मैंने जीवन में कहीं महसूस नहीं किया है। भारत के अध्यात्म के बारे में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जो बेजोड़ हैं, लेकिन एक किताब सीक्रेट इंडिया जो भारत के अध्यात्म में बहुत बेजोड़ है, यहाँ भी खामोशी आपको नज़र आती है। अभी पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कई प्रश्न किए गए, तो उन्होंने एक शेर कहा है कि 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखे खामोशी। और एक लास्ट में मैं सुनाता हूँ आपको कि है नादा यहाँ पर जो लब खोलते हैं, यानी नादान बताया है नादा यहाँ पर जो लब खोलते हैं, कहीं पत्थरों के
सनम बोलते हैं कहीं पत्थरों के, सनम बोलते हैं फले फूल कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न वो बोलते हैं न हम बोलते हैं। और आखिर में कि हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, कौन? हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, जो सुनते ज्यादा है कम बोलते हैं, जो सुनते ज्यादा है कम बोलते हैं, है नादां यहाँ पर जो लब खोलते हैं। अगर आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।